अरे मैं बड़ी संजीदगी सी हो गई तो मेरा जी चाहा कि मैं वहां से उठ के यहां आऊं और फिर इस संजीदगी के माहौल को थोड़ा सा खराब करूं। कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोजख का धुआं होंगे। कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोजख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। वाह वाह। अब देखना आपके चेहरे शगुफ्ता हुए। अच्छा नहीं, एक बार फिर नहीं पढ़ूंगा। अरे भाई अपने को खतरे में नहीं डालना है। मेहताब भाई, बात यूं भी कही जा सकती है कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। अब देखिए, आपकी नजर में अकेले हनीमून जाने का ये जो मामला है, ये एक उल्टा पुल्टा सा तजुर्बा है कि कोई भी करेगा तो उसे आदमी ये कहेगा कि यार ये तो पागलपन की बात है। लेकिन जिंदगी इसी तरह के उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी हुई है। आप गौर कीजिए, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं, इसका मतलब यह है कि यह आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है। और अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर हैं, दोस्तों तालियां होती, तालियां। तो फिर यह आखिरी। और राहुल भैया, क्या अजीब तमाशा है कि अगर मोबाइल बिगड़ जाए तो इल्जाम बच्चों पर लगाया जाता है कि बच्चों ने मोबाइल बिगाड़ दिया। और हजरात गिरामी, आजकल जब औलाद बिगड़ रही है, जब बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो इल्जाम मोबाइल पर है कि मोबाइल ने बच्चे बिगाड़ दिए। बात सही है ना? तो फिर मेरी बात यह भी मान लीजिए कि कोई इंसान जिंदगी में कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, विजय तिवारी जी की तरह, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। और कोई इंसान कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। बात सही है ना? बड़े नारे लगाए जाते हैं सांप्रदायिक सद्भाव के, बड़े नारे लगाए जाते हैं कौमी यकजहती के। कौमी यकजहती का हाल यह है भोपाल के अच्छे लोगों, मैं यूपी से आया हूं तो आप इस बात को महसूस करेंगे कि चंद सालें हो चुकी है बंद है हम पर मटन। नहीं, जब समझ में आ जाए। भोपाल वाले बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं साहब मटन पे। तो चंद सालें हो चुकी हैं बंद है हम पर मटन। मैंने एक लफ्ज की तरमीम के साथ पढ़ रहा हूं, चंद सालें हो चुकी हैं बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के घुइयां क्या दिखाए शायरी के बागपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। वाह वाह। तो अब आप मेरे मतलब के हो गए। मैं जो काम करना चाहता था, आइए हजरात गिरामी, एक ऐसे शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं जो अपनी शायरी से और अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से बहुत देर तक इस महफिल को कहकाजार बना के रखेगा। आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें होंगी, आप हंसेंगे, खुश होंगे। जिंदगी में खुश होना अब आसानी से मैसर नहीं होता। हम अगर थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा लें तो सैकड़ों आंसू हमारा पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन आज याद अर्जुन सिंह के इस मुशायरे में, अर्जुन सिंह सद्भावना मंच की इस कोशिश में, थोड़ी देर एक महफिल में जब हम सर जोड़कर बैठे हैं, तो आइए खुश होने का मौका मिला है तो जी खोल के खुश हुआ जाए, एक दूसरे से मुस्कुरा के बात की जाए और महफिल को कहकाजार बनाया जाए। इस कोशिश को करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं सज्जाद झंझट को कि वो आए और इस महफिल में थोड़ी देर के लिए झंझट पैदा करें। जनाब सज्जाद झंझट। अस्सलाम वालेकुम।
मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। वाह। मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। और जिस फन को चुराकर दोस्तों अशार कहता हूं, सुना है ये कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे। वाह 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 वाह। और एक 4 मिसरे ताजा शायरों के लिए की तरफ से कमेटी की तरफ पहुंचा रहा हूं कि तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के बीच साए चाहता हूं। और मोहब्बत प्यार की 2-4 गजलें, फिर उसके बाद चाय चाहता हूं। अच्छा। वाह भाई। फिर उसके बाद चाय चाहता हूं। तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के भी साए चाहता हूं। मोहब्बत प्यार की 2-4 गजलें, फिर उसके बाद चाय चाहता हूं। और ये भी देखें कि आज खिराजे अकीदत का ये प्रोग्राम बहुत खूबसूरत। मैं तिवारी साहब को बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूं, खासतौर से उनके सभी कमेटी के लोगों को। एक मज़ाहिया शायर हूं तो एक खिराजे अकीदत बतौर एक कथा हुआ है, मैं पेश कर रहा हूं। अभी ताज़ा कथा पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाइए कि मोहब्बत प्यारो इखलासो वफा का दिल नशी पे कर। वाह। मोहब्बत प्यारो इखलासो वफा का दिल नशी पे कर, गया था अर्जुन दुनिया से एक बशर पैदा। हजारों क्या अगर लाखों बरस भी रोए ये नरगिस, न होगा अब जहां में कोई भी ऐसा दीदावर पैदा। वाह 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 वाह। हजारों क्या अगर लाखों बरस रोए ये नरगिस, न होगा अब जहां में कोई भी ऐसा बसर पैदा। और राहत साहब के लिए मैं 4 मिसरे और पेश कर दूं कि गए राहत तुम जब से अंधेरा ही अंधेरा है। गए राहत जब तुम सब जब से अंधेरा ही अंधेरा है। कदम कदम भटके न जिनसे वो सहारे साथ रहने दो। सुझाई कुछ नहीं देता अजब एक डर सताता है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। वाह 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 वाह। तो ये खिराजे अकीदत बहुत पेश किया है, वरना हालात तो ये है कि एक मियाँ बीवी एक कह रही थी बीवी अपने मियाँ से कि कल्लू की चौथी बीवी भी कल रात मर गई। कल्लू की चौथी बीवी भी कल रात मर गई। बीवी ये बोली पुरसे को तुम क्यों नहीं गए। कल्लू ये बोले एक बार भी तो मैंने उसे नहीं बुलाया, इस बात से शर्मिंदा थे हम यूं नहीं गए। वाह वाह वाह। इस बात से शर्मिंदा थे हम यूं नहीं गए। और देखें साहब, इसी हवाले से 4 मिसरे और पेश कर रहा हूं। मैं गया था पटना, और पटना इतना लंबा सफर था कि जा रहा था कि पटना कब आएगा, और मैं चलता गया और चलता गया, पूछता गया। खैर अल्लाह का शुक्र है पटना पहुंचा। पटना में जैसी ट्रेन रुकी तो मैं वहां उतरा। उतर के मैंने वहां भी कंफर्म किया। एक लेडी से इत्तेफाक से लेडी से पूछा तो वहां से 4 मिसरे हुए थे कि मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। वाह। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताज पोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। वाह 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 वाह। मैडम यही है पटना। था लड़का एक लड़की छेड़ता था रोज पिटता था। वाह। था लड़का एक लड़की छेड़ता था रोज पिटता था, किया था बाप ने बशक्ले मजनू एक पिसर पैदा। अरे वाह। था लड़का एक लड़की छेड़ता था रोज पिटता था, किया था बाप ने पैदा बशक्लू एक पिसर पैदा। पिटा जब लड़कियों से वो तो झंझट फख्र से बोले, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वाह वाह वाह।
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और ऐसा भी हुआ कि एक दिन कर बैठा जुर्म इश्क में अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्म इश्क में अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। ये सिलसिला चलता रहा तो मैंने सोचा कि यार ज्यादा दिन चलेगा, मैं वजू से रहता हूं। एक मामला पूछना था, एक मौलवी मेरे दोस्त थे, फारिग होकर आए थे देवबंद से, मैं उनसे मुखातिब हुआ कि मौलवी साहब एक बात बताइए, एक मसला जहन में है कि पूछा मैंने उससे कि अगर आदमी पूरी वजू से हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? मौलाना बोले वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। वजू हाथ पैर टूट जाए। थाम कर हाथ जो धन्नो का मैं एक दिन बोला, थाम कर हाथ जो धन्नो का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा मकसक होई बे करी। वाह। थाम कर हाथ जो धन्नो का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा मकसक होई बे करी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा, गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुटिए पटाखा तो धमक हुई बे करी। वाह वाह वाह। थाम कर हाथ जो धन्नो का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक होई बे करी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा, गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुटिए पटाखा तो धमक होई बे करी। और ये भी देख ले कि 4 मिसरे इस तरीके से कि हुआ ये कि साहब एक साहब अपने बेटे को रिश्ते के लिए ले जा रहे थे, थोड़ा लालची टाइप थे, रिश्ते के लिए ले जा रहे थे कि बेटे देखो रिश्ते के लिए ले जा रहा हूं, आजकल का माहौल बदल गया, एडवांस जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, आप मत बोलना। बस आपको एक बात याद रखनी कि अगर वो दहेज में साइकिल दें तो मोटरसाइकिल मांग लेना, अगर वो कूलर दें तो एसी मांग लेना, मोटरसाइकिल दें तो कार मांग लेना। वो परेशान हो गया, कहने लगा अगर वो अपनी लड़की दे तो उनकी माँ मांग लो। अब देखिए हालात इतने बिगड़े कि वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर से मैंने कहा शादी हो सकती है, आप घर आ जाइए, आप क्यों परेशान होते हैं, आप इंटरनेट से उससे करिएगा शादी। खैर मेरे कहने से बाहर आ गए तो उन्होंने पूछा कि क्या मामला इलेक्ट्रिक, तो मैंने तरीका बताया, 4 लाइनें आपके पेश कर रहा हूं कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। वाह। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। क्या कहना, वाह वाह वाह। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। और रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, वाह। उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुदा। वाह 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 वाह। रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुदा जाएगा। और रिश्ते के होता भी यही है कि साहब लड़का परेशान और बुढ़ापे जवानी में इतना फर्क। किसी ने पूछा कि जवानी और बुढ़ापे में क्या फर्क होता है, तो एक लड़के ने जवाब दिया कि जवानों के मोबाइल में हसीनों के नंबर रहते हैं, क्या लगे बुढ़ापे में क्या हकीमों के। हजारों दिल मुलाजा फरमाए कि अब आ भी जा, बुढ़ापे का हाल है लेकिन जवानी उतनी जहन में होती है तो बदन भले ही काम ना करे तो 4 मिसरे सुन लीजिए कि अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे। अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। वाह। अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। वाह 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 वाह। तो मजबूरी भी कोई चीज हो सकती है। और ये भी देखे कि जब वो पहुंचे यहां से एक मतलब 2-3 शेर सुन ले कि हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं, हजारों दिल तेरे वादे पे, हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं कि जैसे हाथ से गिरते ही अंडे फूट जाते हैं। हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं कि जैसे हाथ से गिरते ही अंडे फूट जाते हैं। और वो जब भी देखते हैं शौक नजरों से, वो जब भी देखते हैं शौक नजरों से, जवां मर्दों के दिल बूढ़ों के चश्मे टूट जाते हैं। और खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, तमन्नाएं जवां रहती है घुटने टूट जाते हैं। वाह वाह वाह।
तमन्नाएं जवा रहती हैं, टूट जाते हैं। और इस लॉकडाउन का नुकसान ये हुआ कि हम लोग शायर लोग घर में बैठ गए, और शायर लोग बैठे तो साहब बड़ा परेशानी, कोई मेहमान आया और मेहमान की तारीफ आया तो चला गया, क्योंकि कुछ उसकी खिदमत नहीं हो सकी, कोई पका खा नहीं सके, हर चीज पे गोश्त पे पाबंदी। जब मेहमान नहीं आया तो हमें फायदा भी हुआ। तो फायदा का आप सुने कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अज़मत, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अज़मत, अब घर में मेरे कोरमा और नान नहीं है। अच्छा, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अज़मत, अब घर में मेरे कोरमा और नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। उसके बाद एक मेहमान ऐसे आए, 15 दिन तक बंद हो गया, कोई लॉकडाउन लग गया, कोई कहीं नहीं जा सकता था। मैंने भी परचून की दुकान खोली, बंद थे मुशायरे, और उसमें दालें बहुत थी उस दुकान में, तो मैंने उनका यही खिदमत की, मेहमान नवाजी की। उड़द की दाल, सुबह चने की दाल, फिर मूंग की दाल, फिर चने की दाल, फिर उड़द में दाल। 15 दिन तक उनको दालें खाने को मिली, और हालत ये हो गई कि साहब वो गए नहीं, और नहीं गए तो फिर एक मौका ऐसा आया कि चांद की तारीख, कलियत शरीफ के मेले की चांद की तारीख का मालूम करना था। मिस हो रही थी, आपस में हम गुफ्तगू कर रहे थे, चचा बैठे तो भैया क्या, वो बोले मैं नहीं पता भाई के, नहीं 15 दो वो कह रहे 8 मेहमान खामोश। मैंने मेहमान से पूछा, मैंने भाई साहब आप बताइए आज चांद की क्या तारीख है। मेहमान बोले चांद का तो पता नहीं, लेकिन हाँ दाल की 14 है। दाल की 14। अब इसी हवाले से उन्होंने जब हमें एहसास दिलाया कि मेहमान नवाजी नहीं हुई मेरी, तो मैंने सोचा यार एक तरीका है अंडा करी का ध्यान जाते ही हमने अपनी बेगम से कहा कि अंडा करी बढ़िया सी फर्स्ट क्लास सी बनाई है, पेश कर दे, देखे हम बहुत खुश हो जाएंगे। हमने अच्छी सी अंडा करी स्पेशल बनवाई है, और उसके बाद उनके सामने खाने के लिए जब लेके पेश की, उनके सामने रखी। अब अल्लाह का मेरा नसीब ख़राब था या क्या वजह थी, उनकी एसिडिटी बनती थी अंडे से, डॉक्टर ने मना कर रखा था। वो भी पेश करने के बाद उन्होंने इस नज़र से उसे देखा, बोले कुछ नहीं, तो मुझे बड़ा एहसास हुआ कि यार ये नसीब ही ख़राब है कि इनकी जितनी खातिर कर रहे हैं मान नहीं रहे। फिर भी हमने कहा मामला क्या है बताइए। तो बोले अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अच्छा, अंडा करी को देख के मेहमान ने यूं कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। अरे वो इन्ना लिल्लाह है। हाँ, ये सज्जाद झंझट से विजय तिवारी जी ने कोई फरमाइश की है तो वो ये सुनाएंगे। इनके बारे में मैं एक बात और बता दूं, ये हाँ इन्ना लिल्लाह करेंगे। ये हुआ एक साहब के अभी हाँ वही मैं कहने जा रहा था कि सज्जाद झंझट साहब जहां एक तंजिया और मज़ाहिया शायर के तौर पर मुशायरों में बुलाए जाते हैं, वहीं इनकी खासियत ये है कि ये एक ऐसे आर्टिस्ट भी हैं कि ये बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उनको फिर अपने प्रेजेंटेशन में, अपने परफॉर्मेंस में पेश करते हैं। इनका एक हकले वाला आइटम है, तो अगर वो भी ये पेश कर दें तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भोपाल में विजय तिवारी साहब, हाँ अभी बिल्कुल मैं और मेरे बहुत ही अजीज लोग जिनकी वजह से अभी शुरुआत मेरी स्टार्टिंग ही यह कहिए कि भोपाल से हुई है। मुझे झंझट बनाने में विजय साहब का हाथ रहा है, मेरे अच्छे दोस्तों में से हैं। नाज़िम मुशायरा जो निजामत कर रहे हैं फरूक अदब आदि साहब, इतने बढ़िया आदमी हैं कि वो हमेशा प्रमोट करते हैं। हाशिम फिरोजाबादी साहब बैठे हैं, मेरे कई अजीज डॉक्टर आपके नदीम शाद बैठे हैं, खुर्शीद हैदर साहब बैठे हैं, दुआ साहब बैठे हैं। ये सब वो लोग हैं जिनके बैठने से मुझे जो जज्बा मिलता है। आइए फरमाइश हो रही है तो मैं बताता चलूं कि फरमाइश यहाँ से शुरू होती है। जिनकी फरमाइश सीक्वेंस बनाता हूं कि वो एक हमारे यहाँ जमात आई, और जमात में कई लोग होते हैं, उनका जो साथ होता है जिसका हुक्म चलता अमीर जमात का। नमाज, अमीर जमात ने नमाज से पहले एक छोटे से बच्चे को ये ऑर्डर दे दिया कि आपको ये कहना है कि बेटे इधर आओ, ये कहना है कि नमाज खत्म होने के बाद सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह दीन ईमान की बात होगी।
बच्चे से कहा, इतना छोटा बच्चा था कि वो सही तरीके से उसको नहीं क्लियर कर पाया, लेकिन लिहाज में उसने हाँ कर दी। और जब हाँ कर दी, मैंने सोचा ये समझा नहीं, तो मैंने उसे बच्चे को इशारा किया कि बेटे एक बार और पूछ ले। कहा तुझसे कहा नहीं जाएगा। क्या आप सही कह रहे हैं? मैंने कर लो, कह दी वो अमीर है, अमीर नहीं, मैंने कुछ नहीं कहेंगे। मैंने हजरत जरा एक बार और बता दो इसे बच्चे को। उन्होंने कहा क्या बात है, याद नहीं हुई तुमसे? कल नहीं, एक बार और बता दीजिए कि बेटे ये कहना है कि सब हजरात नमाज के बाद तशरीफ रखे, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी, समझे? अब गुंजाइश खत्म हो गई तीसरे की। अब वो समझ गया कि मुझे अब यही याद, बस वो याद करता रहा जो कभी उल्टा कर रहा सीधा। वो अब यहाँ तक के नमाज की नियत बदली, नमाज में भी वो याद कर रहा, रुकू में भी कि वो नमाज के बाद 3 आदमी होंगे, 4 आदमी। नमाज जैसे ही मुकम्मल हुई, सलाम फेरा गया, तो वो लड़का एकदम खड़ा हो गया। खड़ा होकर एकदम बोला, सभी हजरात तशरीफ रखे, इंशाअल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। इमाम साहब वहां से निकल लिए, भाग गए, निकल गए चुपके से। अब देखे साहब के दाढ़ी अगर नहीं है, आपकी फरमाइश यहीं से लेके चलता हूं कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। और वो देखे कि साहब ईद की नमाज का वक्त आप किसी टाइम भी रख देंगे। हालत यह है, हम लोगों की मजबूरी है कि ईद की नमाज इसलिए देर से रखी जाती है कि ताकि पूरे महीने की मेहनत होती है, इबादत रमजान शरीफ की मेहनत होती है, तो 9 साढ़े 9 बजे का वक्त रखा जाता है, सब लोग अदा कर ले और उसके बाद नमाज। लेकिन फिर भी देर से आंख खुलती है। मेरी भी देर से खुली आंख, चांद रात थी भाई। मेरी भी देर से आंख खुली। मैं भागना शुरू किया, ला बड़ा बहुत तेज भागता मैं लगा पहली लम्हा बस पहली रकत से मिल जाए नमाज। बिल्कुल पिछली सब में मिली, सब मुक्तदी खड़े थे, अल्लाह अकबर की आवाज हुई और एकदम मैंने जाते नियत बांध ली। मुझे ऐसा पहली रकत से नमाज मिली, मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करा। लेकिन इत्तेफाक ये कि 2 लड़के मेरे एक रकत निकलने के बाद 2 लड़के बड़ी तेजी के साथ भागे आए और भागने के बाद उन्होंने मेरी जीन्स पहन रखी, हाँफ रहे, बराबर मेरी एकदम आके नियत बांध ली और हालत ये उनकी बुरा हाल कर, और बहुत बुरा हाल हो गया तुम्हें, बहुत बोले हालत ये हो रही उनकी कि ना पढ़ा जा रहा ना बात कर पा रहे। वो नमाज मुकम्मल हुई, रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ, इधर सलाम फेरा गया, उधर सलाम फेरा गया। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई तो वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। उनकी एक रकत निकल गई थी। जब एक रकत निकल गई तो दोनों आपस में बात कर रहे, तो एक दूसरे से ये कह रहा था कि देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। वाह वाह वाह। अब ये देखें इसके बाद हाँ एक शेर, एक मतलब एक शेर सुन ले के अब आ भी जा है घर में अंधेरा तेरे बगैर। अब आ भी जा है घर में अंधेरा तेरे बगैर, और सूनी पड़ी है आज ये खटिया तेरे बगैर। वाह। और नूरुन निसा तू जब से गई अपने मायके, नूरुन निसा तू जब से गई अपने अमाए के, बेनूर हो गई मेरी दुनिया तेरे बगैर। और दीवारों से अब ये नहीं है गूंजती सदा, दीवारों से अब ये नहीं है गूंजती सदा, कर लूंगी सुन गधे में गुजारा तेरे बगैर। दीवारों से अब नहीं है गूंजती सदा, कर लूंगी सुन गधे में गुजारा तेरे बगैर। और तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास, तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास, अच्छा लगे ना रात में सोना तेरे बगैर। और ये आखिर में वो बता देता हूं जिसकी फरमाइश है कि एक लड़के का हुआ एक बहुत बड़ा मुशायरा था और उसके अंदर विजय भाई भी थे। विजय भाई को सख्ती से कह दिया था कि कोई भी मकामी शोरा नहीं पड़ेगा ताकि फहरिस्त बहुत लंबी है। तो उसमें एक साहब आए जो बहुत ही ये कहना चाहिए था अफसर थे, एसडीएम से की पोस्ट पे थे। तो उन्होंने कहा भाई ये मेरा भतीजा है, ये शेर है, कहता है ये पढ़ेगा। उनको मना नहीं कर पाए विजय भाई, उन्होंने कहा चलिए पढ़ देगा। बेटे शायर हो के नहीं, क्या लिख कहला किसी की गजल है ये मैं पढ़ दूंगा। वो पर्चा लिखता रहा, सारे दिन याद कर ली, कुछ याद हो गई कुछ नहीं याद हुई। इस इरादे के साथ वो उसने वो
पैंट में रख ली कि जब मैं भूलूंगा तो पैंट में से निकाल लूंगा और मैं बाकी जो जहां नहीं भूलूंगा उसे बगैर देखे पढ़ूंगा। अब देखिए साहब, इत्तेफाक से जो पैंट बदल कर आया वो पैंट उसी खूंटी पे पड़चा रह गया, उसे पता नहीं कि पैंट वहीं पर। उसे यह एतमाद कि मेरी शायद पैंट की जेब में है। आया नाजिम साहब ने, फारूक साहब ने आके उसे बुलाया बाइक पर, पहला बच्चा और शम्मा जल रही और सब। अब साहब उन्होंने पहला मिसरा उठाया और दूसरा जब भूल गया मिसरा तो फिर उसको तलाश किया, नहीं मिल रहा, बहुत तलाश किया, नहीं मिल रहा, बहुत। अब देखो जहन उस बच्चे का, आया खड़ा हुआ आके मिसरा उठाया कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह 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 वाह। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वाह। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बनके मेरी बेगम घर साथ चली आई। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बनके मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है, 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। वाह 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 वाह। और औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। एक मिसाल है बहुत पुरानी 100 सुनार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब, अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की, बस एक लुहार की। वाह 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 वाह। पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। और झंझट वो तुमको छोड़ है बाहों में गैर की, ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया। वाह। एक साहब की बीवी गायब हो गई और वो गए उन्हें ढूंढते फिर रहे थे, 4-10 दिन हो गए थे। उनसे पूछा कि लगे बहुत परेशान, मैंने पूछा क्या मामला है, कल 15 दिन से मेरी बीवी गायब है। मैंने तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाइए। कह रही पुलिस में नहीं लिखवाऊंगा, चाहे मिले या ना मिले पुलिस में। मैंने पुलिस में क्यों नहीं लिखवाओगे कि एक बार मेरी बाइक चोरी हो गई थी, उसको बरामद कर ली थी, और उन्होंने जब बरामद कर ली तो 20 दिन चला के दिया से। भाई एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, एक तिल की भी तो बालों में स्याही न, एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहां तक तेरे पुर्जों को संवारे जाए। वाह वाह वाह।